अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल दिल के ताले से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के 30 रिएक्शन वीडियो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। आज की वीडियो प्रशंसा की वीडियो का टाइटल है डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत कम देखा है जब दो देश ओपनली एक बड़े देश को झूठा बोले और ये कहे कि ये देश झूठ बोल रहा है हमारी पार्टिसिपेशन को लेकर। हाल ही में यही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स ने चाइना को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया और ये कहा कि चाइना ने दुनिया को गलत जानकारी दी है इन देशों की पार्टिसिपेशन के बारे में इंडियन ओशन मीटिंग में। और ये बिल्कुल चाइना के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं टू इंडिया, इन्होंने तो यहां तक ये कह दिया कि इंडियन ओशन में सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसका ऑस्ट्रेलिया पार्ट है और जिसमें हम हेविली इन्वॉल्व हैं, वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यहां पर आप देख पाओगे द ओनली मिनिस्टेरियल लेवल फोरम फॉर द इंडियन ओशन इज द IORA। IORA की फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये एक इंडिया लेड ग्रुप है इंडियन ओशन में। इस ग्रुप का पार्ट चाइना नहीं है। इस ग्रुप में आपको ऑस्ट्रेलिया समेत इवन फ्रांस और वेरियस और इंडियन ओशन के देश मिलेंगे। और इसी ग्रुप को चैलेंज करने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है कि ये लोग बनाए चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइना का ये प्लान रिसेंटली बुरी तरीके से फेल हुआ है, मालदीव्स ने यहाँ पर क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया ने और तरीके से इंडिया की कैसे हेल्प करी है। पर्सनली आप मुझसे पूछें, मेरी जो रिस्पेक्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये एज ए नेशन, एज ए कंट्री जो स्टैंड लेती है, एक प्रॉपर पॉलिसी बनाती है, फिर उसको फॉलो करती है, ये जो रिस्पेक्ट है ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी बड़ी है पिछले कुछ सालों में। क्योंकि पर्सनली जब चाइना ने सबसे पहले ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया जो एक क्वाड कंट्री है वो भी चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम का पार्ट बनेगा, इंडिया में कई लोग चौंक गए थे। फिर क्वाड किस बात का, ऑस्ट्रेलिया क्यों कहता है कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है जब चाइना का ग्रुप ज्वाइन करना था। मगर ऑस्ट्रेलिया ने कैटेगोरिकली चाइना को एक्सपोज किया है, कहा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है ऑस्त्र हिंद 2022 के नाम से। यह मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कहां पर हो रही है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु या फिर पर्थ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ कुछ ही दिनों पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में एक ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप से इंडिया को बाहर रखा है। और चाइना की कोशिश ये है कि जिस तरीके से इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के 22 से भी ऊपर मेंबर है, यहाँ पे आप देख पाओगे सारे देश मेंबर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के, वैसे ही चाइना भी एक ग्रुप बना है यहाँ पर। और चाइना ये सब करने की कोशिश कर रहा है बहुत ही ज्यादा लंबे समय से। मगर जब एक बार को चाइना को सफलता नहीं मिल रही, बहुत से देश चाइना के इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, तो चाइना ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, खुद ही नोटिफिकेशन जारी कर दी कि देखिए ये सारे देश जो है ना, ये हमारे इंडियन ओशन मीट में शामिल होंगे, हम एक मीटिंग कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये चाइना बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था। मगर अब ये जो 19 कंट्रीज का ग्रुप चाइना प्रमोट कर रहा था, इसमें से 2 कंट्रीज ने तो कह दिया कि जी चाइना के किसी भी ग्रुप में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इंडियन ओशन में। और उसके बाद देखो क्या होता है, असली कॉमेडी इसके बाद स्टार्ट होती है। जब ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स देश ने चाइना का क्लेम रिजेक्ट कर दिया, फिर अचानक से चाइना की जो एम्बेसी है भारत में ये ट्वीट करती है कि देखिए हम तो बिल्कुल इंडिया को इनवाइट करना चाहते हैं, हम मानते हैं कि इंडिया एक मेजर देश है रीजन में। अब बिल्कुल है, इंडियन ओशन रीजन में आप एक ग्रुप बनाओगे, वहां पे आप इंडिया को ही नहीं डालोगे, दुनिया हंसेगी आप पर, कोई आपके ग्रुप को सीरियसली लेगा ही नहीं। और यहाँ पे अब चाइना को ये बात माननी पड़ी जब अच्छे से इन्होंने बेइज्जती करवा ली ऑस्ट्रेलिया से, मालदीव से। फिर कहा कि हाँ बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि इंडिया भी हमारे ग्रुप में आए और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, लॉन्ग टर्म हमारी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। ये सब बातें चाइना ने करनी स्टार्ट कर दी है। मगर अभी भी इंडिया चाइना के ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन नहीं करेगा। रीजन ये है क्योंकि चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान जैसे कंट्री को भी इस ग्रुप का मेंबर बना रखा है और उसके अलावा ज्योग्राफिकली भी इस ग्रुप की कोई सेंस नहीं बनती। आप अगर नेपाल, अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉक्ड कंट्री को इंडियन ओशन ग्रुप का मेंबर बनाओगे तो ये देश पार्टिसिपेट क्या करेंगे, ये इन कंट्रीज का ओपिनियन क्या होगा इंडियन ओशन को लेकर? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अब यहाँ पे आप उससे एक सवाल पूछ सकते हैं
कि जी आपने ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तारीफ कर दी कि जी ऑस्ट्रेलिया का बहुत फैन हो गए आप, तो सब अपनी जगह है, मालदीव्स की बात क्यों नहीं कर रहे? मालदीव छोटा देश है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने बहादुरी दिखाई तो मालदीव्स भी कम थोड़ी ना है। देखो मालदीव्स का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है बताता हूँ आपको। पहली बात तो जब मालदीव्स ने भी ऑफिशियली कह दिया कि चाइना जो भी बातें बोल रहा है कि हमने चाइना के इंडियन ओशन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, इनकी मीटिंग में हम गए, ये झूठ है। उसके बाद जो चाइना की एम्बेसी है माले में, माले कैपिटल है मालदीव्स की, इन्होंने कहा कि हमें इस बात का रिग्रेट है, अगर मालदीव्स आ जाता हमारे फोरम में, हमारी मीटिंग को अटेंड कर लेता तो इनको फायदा ही होता, क्योंकि चाइना हेल्प कर सकता है मालदीव्स की क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो इन्होंने बेसिकली मेरा कुछ नहीं जाता तुम्हारा घाटा टाइप का ये इन्होंने राग लापा है। मगर मालदीव्स का केस आप अगर देखो तो ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा ब्रेव, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर चाइना का कोई कर्ज नहीं है, मगर मालदीव्स पर चाइना का बहुत ही बड़ा कर्ज है। अगर दुनिया में 3 देश आप अगर देखो जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज आपको मिलेगा चाइना का, तो वो 3 देश हैं श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव्स। पाकिस्तान पर तो फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से $77 बिलियन का कर्ज है। पर्सनली जो मैंने रिसर्च करी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि आराम से $85 बिलियन के ऊपर का कर्ज है पाकिस्तान पर चाइना का। और पाकिस्तान का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार जो भी इन्होंने उधार में लिया है वो अभी के लिए $7-8 बिलियन के आसपास झूलता रहता है, कभी कभी 4-5 के आसपास भी हो जाता है। तो आप सोच कर देखिए जितना इनका विदेशी मुद्रा भंडार है उससे 20 गुना ज्यादा लोन इन्होंने उठा रखा है चाइना से ना। फिर मालदीव्स की अगर हम बात करें तो मालदीव्स की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसका 31% इन्होंने लोन पर ले रखा है। और बताया जाता है कि आराम से 4 से लेकर $5 बिलियन से भी ऊपर का कर्ज है मालदीव्स पर चाइना का। ये जो 44 बिलियन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मालदीवियन करेंसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फिगर्स है ये सुन के चौंक मत जाना, 2011 में ही चाइना ने वर्ल्ड बैंक को बीट कर दिया था लोन देने के मामले में। आज के समय दुनिया में जितने लोन वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं उससे कई ज्यादा चाइना बांट चुका है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मालदीव्स की ब्रेवरी ऑस्ट्रेलिया की ब्रेवरी से भी ज्यादा बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया तो देखिए एक मैं कहूंगा काफी सॉवरन कंट्री है, मगर मालदीव्स जैसा देश जो ऑलरेडी कर्ज के तले दबा है, वो जब चाइना की मीटिंग को ऐसे रिजेक्ट करे और चाइना को रिस्पॉन्ड ऐसे करना पड़े कि हमें दुख है इस बात का, हम रिग्रेट करते हैं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव स्टेप है इस छोटे कंट्री का। और ये अज्यूम मत कर लेना कि ये मालदीव्स ने खुद ही कर लिया है। ऑब्वियसली मालदीव्स को 100% बैकिंग है इंडिया की, और 100% ही नहीं, $100 मिलियन का हमने लोन भी दिया है मालदीव्स को। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही मालदीव्स ने चाइना को ये जवाब दिया, $100 मिलियन का जो लोन है इंडिया ने कर दिया रिलीज। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इंडिया $2 बिलियन का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर चुका है मालदीव्स को। और मैं रिसेंटली देख रहा था कि मालदीव्स के विदेश मंत्री ने भारत के बारे में ये बात बोली, दोस्ती हमारी अच्छी है इसलिए रंग लाई है, दोस्ती हमारे गहरी है इसलिए सबको बहाती है, दोस्ती समय की तरह चलती भी जाती है, और अगर दोस्ती अपनी जैसो तो है इतिहास बढ़ाती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा क्वाड का मेंबर है जो इंडिया की जेन्युइन नीड भी समझता है। हाल ही में मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर ने इंडिया में ओपनली कहा कि क्यों ना हम काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को बढ़ाएं क्वाड में। क्योंकि देखिए पाकिस्तान बीइंग अ टेरर प्रोड्यूसिंग कंट्री, हमारे देश में कॉन्स्टेंटली चिंता ऐसी बात की लगी रहती है कि पाकिस्तान से आतंकवादी हमको अटैक ना कर ले। तो क्वाड में सिंस आतंकवाद से लड़ने का कोई मैकेनिज्म है नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि क्यों ना हम ये आतंकवाद से लड़ने का मैकेनिज्म तैयार करें, इवन दो ऑस्ट्रेलिया को कुछ खास डर है नहीं अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी न्यूज़ है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना को इस तरीके से एक्सपोज किया जाएगा और एक इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी इंडिया की। जी हाँ, ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री ही है। मालदीव्स को हम इतना सारा पैसा ना देते, मालदीव्स भी हो सकता है कि उस केस में चाइना के सामने झुक जाता, तो इंडिया ने सही टाइम पर मालदीव्स की हेल्प करी और इंडियन ओशन में चाइना को बता दिया कि हमारे बिना इंडियन ओशन बिल्कुल भूल जाओ, इंडिया की पार्टिसिपेशन के बिना इंडियन ओशन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे डिप्लोमेटिकली। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि बायलैटरल ट्रेनिंग युद्ध अभ्यास ऑस्त्र हिंद 2022 इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आज के समय कहां हो रहा है।
तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए राजस्थान। यहाँ पर आप देख पाओगे ये कुछ फोटोज है ओसरा हिंद की। ये पहली बार एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा स्पेशल मोमेंट है फॉर बोथ द कंट्रीज़। और इन द फ्यूचर आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया शायद ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज भी करें। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है इसके 6 महीने के कोर्स में आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। खत्म। सबसे पहले तो जारी बात है, जो जिसका खाता है उसके गुण गाता है। बिल्कुल। लेकिन इसके उलट हुआ मालदीव के केस में कि इतना ज़्यादा लोन खाने के बावजूद भी वो चाइना को एंटी चाइना जा रहा है, उनका गेस्ट जा रहा है चाइना के। वो वीडियो में बताया लेकिन जा उसका रहा है उनको इंडिया फल सपोर्ट कर रहा है। उसका उनको फल मिल चुका है क्योंकि इंडिया उनको घूस खिला रहा है। हाँ। जारी बात है, जो जिसका खाएगा उसके। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाइना से खाता है, पाकिस्तान चाइना के बारे में कहता है पाक चीन दोस्ती वान सोए या कि जिंदाबाद, हमारी चाइना के साथ दोस्ती। और चाइना ने हमें इतना लोन दे रखा है कि मेरे ख्याल में हमारी 7 पुश्तें भी वो मिलकर नहीं उतार सकती। पाकिस्तान का टोटल जो रिजर्व है वो 4-5 बिलियन, रिजर्व भी नहीं है, वो पाकिस्तान करेंसी में 8-9 बिलियन है। और जितना लोन है हम पर, मैं नहीं समझता कभी हम चाइना के सामने आंखें दिखा सकते हैं, कभी चाइना की बात को इनकार कर सकते हैं। इम्पॉसिबल लिया हुआ है आपने, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा करना चाह चुका सिर्फ चाइना का। अच्छा, ये जो डिप्लोमेटिक विन है इंडिया का, ये जाहिर बात है क्वाड। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी यार सूरत हाल चल चुकी है। इंडिया एक तरफ तो कहता है कि हम चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं, हम एशियन सेंचुरी करना, और दूसरी तरफ क्वाड का भी मेंबर है जो चाइना, जो यूएस ने स्पेशली इसलिए बनाया था ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, चाइना को सप्रेस किया जा सके। और उसका सबसे मेन जो चार इस है ना, वो तो सबसे मेन जो पार्टनर है वो इंडिया है। और वो खुल के बातें भी कर रहे हैं। इंडिया जारी बात है यूएस से, ऑस्ट्रेलिया और उनसे जापान से मिलकर काउंटर भी करना चाहता है। भाई ये चाइना को अमेरिका इनके साथ मिला, ये दौरे मतलब क्यों खेल दौरा म्यार खेला जा रहा है। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना जो है ना उसको हर हाल में नाकाम होना चाहिए, उनकी इकोनॉमी को रुकना चाहिए। ये इंडिया भी इंटरनली यही चाहता है। बिल्कुल, इंडिया के दिल में भी यही है कि चाइना हमसे नीचे आ। इनके पीछे मेन जो मुद्दा है ना वो सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका सारा कुछ इनसे करवाना चाहता है। ये तो सारे इनकी कठपुतलियां जिस तरह होना चाहता है वो। बिल्कुल, आप बेशक हमारी बात का गुस्सा करें, आप एक किस्म की कठपुतलियां अमेरिका की जो उनके इशारों पे चल रहे हैं। और ये सारा जो काम अमेरिका, इंडिया या चाइना, सारे उनके थिंक या रशिया है या ऑस्ट्रेलिया, ये उनकी ही बात आप मान के चल रहे हैं। आप हमें कहते हैं ना चाइना की मान के चल रहे, हम तो कर्जा लेके कर रहे हैं, वो हकीकत बात है हमने ली है। इंटरनली दिली तौर पर इंडियन लोग और इंडिया की गवर्नमेंट ये चाहती है चाइना हमसे नीचे आए, क्योंकि इस खिते में किसी से इंडिया को मतलब है कि क्योंकि बाकी कंट्री से तो वो ऊपर जा चुके हैं, एशियन कंट्री से रह गया, चाइना रह गया, तो वो उनकी आंखों में खटक रहा है। तो मैंने तुझे एक वीडियो में बोला था रुखसार, जब तक चाइना के साथ ये नहीं मिलेंगे, जिस तरह डॉक्टर अजय शंकर ने बोला था, वो अब बात तो झूठ हो गई। उन्होंने बोला था मिल के करेंगे, मेरा तजर्बा है, मेरे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, वो था बात। मैंने तुझे बोला था ये चाइना कभी भी नहीं इंडिया के साथ मिलकर इस तरह करेगा। आपने उस वक्त जिद लगाई थी, आप और गुलजार ने, कि ये होने जा रहा है। मैं तुझे बोला ये बहुत मुश्किल है। देख रहे इंडिया की तरफ से ही ये बातें उठ रही हैं, चाइना तो करेगा या नहीं करेगा वो बाद की बात है, लेकिन ये मेरी याद रख रहे हैं चाइना को। अच्छा, एक इधर बात ये करते हैं, खुद इंडिया प्रशांत साहब ने बात की कि चाइना ने एक ब्लॉक बनाया है इंडो पैसिफिक ओशन में, जिसमें इंडिया नहीं है। तो ये एक मिनट है, ये एक मजाक है। तो मैं ये भी सवाल फिर बनता कि जब इंडिया ने एक बनाया था जिसे आप कहते हैं इंडो पैसिफिक रिम्स एसोसिएशन, उसमें चाइना नहीं है, तो फिर ये भी एक मजाक है। सबसे बड़ा इंडो पैसिफिक ओशन में जो इंडिया से भी ज्यादा पावरफुल कंट्री है वो एक चाइना, वो नहीं है, तो फिर आपकी वो एसोसिएशन किस काम की? ये भी सवाल आप पर भी बनता है। जिस तरह आप चाइना पर उठा रहे हैं ना कि इंडिया पैसिफिक ओशन में इंडिया नहीं है उस ग्रुप में, तो फिर वो उसका जवाब नहीं बनता। जिस खित्ते में सबसे पावरफुल कंट्री उस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है आप सारी कोशिशें, आप ऊपर से तो कह रहे हैं डॉक्टर शंकर हम उनके साथ मिलकर ये करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनली आप उनको अंदर से आप उधर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और उनके साथ मिलकर आप उसको काउंटर करना चाहते हैं। ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर एशियन सेंचुरी की बात करें। ये तो फिर दो बातें होगी भाई, ये दोहरा म्यार है। जिस तरह आप पाकिस्तान को बोलते हैं ना, आप खुद ही ये दोहरा म्यार। और रिम एसोसिएशन में चाइना शामिल नहीं है, तो फिर ये भी वो भी नहीं है। फिर आप कैसे आप कहते हैं कि इंडो पैसिफिक ओशन
ठीक है, आप काउंटर कर लें, आप आला हो गए होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि चाइना के बगैर आपकी रिम एसोसिएशन का कोई जवाब है। जिस तरह आप कहते हैं कि उनकी एसोसिएशन का कोई जवाब नहीं, इस तरह आपकी एसोसिएशन का भी कोई जवाब नहीं बनता। नहीं तो फिर ये जदीद सदारत करने जा रहे हैं G20 की इस नए साल में इंडियन कर रहे हैं, क्या फिर चेल्सी पे यार मेरी बात सुन, मैं एक मुख से बात करता हूँ, सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज ही बाइकाट कर देना G20 का, तो मेरे ख्याल में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वो करेंगे क्यों भाई? वो मजबूर है, वो इंडिया के साथ तजारत कर रहे हैं। वो मजबूर नहीं है, वो मफाद परस्त है। वो ही ना भाई, इंडिया के साथ आप देख रहे हैं, इंडिया तकड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री तो उसके साथ चल रहे हैं भाई, चाइना हटेंगे भी नहीं। चाइना है, रशिया, सारे ये कर रहे हैं। अगर मुस्लिम कंट्रीज ही कभी एक हो जाना, मैं कहता हूँ ये पूरा मेरे भाई खान साहब जो OIC का इजलास बनाया था ना टोटल मुस्लिम कंट्री को, वो इसका मकसद यही था उस वक्त भाई इस्लामी मुमालिक जितने भी हैं दुनिया में इकट्ठे हो जाए। क्यों नहीं? उसने करके दिखाया ना 2 बार। अगर उसकी हुकूमत रहती तो जो उसका प्लान था वो आज हो जाना था मेरा भाई। मैं नहीं मानता। तू ना मान, मैं बनवा के दिखाऊंगा तुझे, इसी बंदे से करवा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह को ये करके रहेगा, दोबारा आएगा इंशाल्लाह, ये हो के रहेगा। जिस दिन दुश्मनी खत्म हो गई ईरान की और सऊदीया की, उस दिन अच्छा मैं तुझे ये भी बता देता हूँ, दुनिया में पहली दफा हुआ कि इमरान खान ने सऊदी और दोनों को मिलाकर उनकी सुलह करवाई थी। मैं ये चीज नहीं, मैं तुझे मैंने वीडियो तुझे दिखा सकता हूँ। वो सदर उतर गया ईरान का, अब मोहम्मद बिन सलमान के साथ उसकी मीटिंग करवाई गई थी मेरा भाई, वो भी तुर्की के अंदर, और वो सुलह की बात भी हो चुकी थी। चले बात मुझसे नहीं है जो जिन किया बड़ी बात है। एक 2 कंट्रीज ने बरमला का अपने पास से चाइना छोड़ा है, हवा में तीर छोड़ा है, बड़ी बेइज्जती हुई उससे चाइना की। पहले अगर आपके पास और ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं, आपके पास अगर सबूत नहीं थे, आपके पास अगर आपकी कंट्रीज जिनको आपने अपने एसोसिएशन में शामिल किया था वो अगर एग्रीड नहीं थे, तो आपने ये लिस्ट क्यों तैयार की और ये क्यों कहा? इससे ज़ाहिर बात, एक इतने बड़ी कंट्री का जब बेइज्जती होती है तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी हार है चाइना की, डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना। इससे और ज्यादा इमेज खराब होगा चाइना का, जिससे इससे पहले भी उनके ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ये लफ्ज कहने के पीछे ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, वो कभी भी इसकी एसोसिएशन, वो क्वाड बनाई चाइना के खिलाफ गया, तो फिर वो इस तरह तो बोलेंगे ना कभी इंडिया आएगा ना कभी ऑस्ट्रेलिया आएगा ना, और सारा ये काम चला रहा है यूएस। भाई वो सबको पता है, यूएसए चला रहा है, सारा कुछ करवा रहा है कि रशिया और ईरान और चाइना इनको वो काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। असली कॉम्पिटिटिव जो उनका है ना वो चाइना, और इकोनॉमिकली और उसके बाद हथियार के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से उनका कॉम्पिटिटिव है रशिया। यार तो इधर छोटी सी बात, रशिया के एंगेज कर दिया है, रशिया को एंगेज कर दिया उसने वार में। अब ये कोशिश करे किसी तरीके से जो है ना चाइना उसको भी एंगेज करना चाहता था ताइवान के साथ, लेकिन उनकी अवाम ने नहीं माना। शी जिनपिंग जो था ना वो तो करने लगा था अटैक, भाई चाल उनकी यही थी कि ये हमारी स्पीकर जाएगी, वो अटैक करेंगे, वार शुरू हो जाएगी यूक्रेन और रशिया की तरह, मैं सैंक्शन लगा दूंगा, ये भी रशिया की तरह हो जाए। अच्छा देख ले, इंडिया रशिया का साथ तो दे रहा क्योंकि दोस्ती है, अमेरिका के कहने पे भी नहीं हटा, पीछे नहीं हुआ, लेकिन चाइना के साथ तजारत तो कर रहे, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार है। इधर तो अमेरिका की बात मानी जा रही है, इंडिया मान रहा कि नहीं मान रहा? तो रशिया में दोस्ती है, उधर नहीं मानी थी, इधर या चाइना के साथ दोस्ती नहीं, इधर अमेरिका के आगे चल के धूम हिला रहा है और उनकी बात मान रहा है। ये दोहरा म्यार नहीं तो और क्या है? दूसरों को बोलना अच्छा होता है। सेंचुरी तब भी हो सकती है जब चाइना के साथ मिलोगे, वरना कभी भी एशियन सेंचुरी 2050 में भी आप सुपर पावर नहीं बन सकते, चाइना ही बनेगा। ये एक हकीकत बात है, आप जितना मर्जी तबसरा कर ले, चाइना के बगैर कुछ भी नहीं। चाइना अकेला भी सुपर पावर बन सकता है, जिस तरह अभी भी वो अपने आप को मानता है कि मैं ही सुपर पावर हूँ। या 3 जो ताकतें बड़ी हैं, रशिया, चाइना और यूएसए, इसमें कोई शक नहीं, रशिया भी बहुत बड़ी पावर है। और मैं ये समझता हूँ रशिया और चाइना की दोस्ती भी बहुत बड़ी याद रखना। नेक्स्ट पेशेंट ये है कि नेक्स्ट जो सुपर पावर होगा वो रशिया होगा, जो हालात में मुझे नजर आ रहे हैं। और रशिया चाइना की दोस्ती भी बहुत ज्यादा है भाई, जिस तरह इंडिया रशिया की, इस तरह चाइना रशिया की भी है। नहीं, इंडिया और रशिया की इंडिया और चाइना की वार में इंडिया का साथ दिया था रशिया ने, मेरी बात सुनो यार, वो तो मानते हैं हम, लेकिन 1962 में अब देख लेना, अब देख रहे शीपिंग और प्यूटन की मुलाकातें या उनके मिलना या तजारत ज्यादा कर दोस्ती इंडिया और रशिया की, मैं ये मानता हूँ। यार होगी, मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की ज्यादा नहीं है, होगी ज्यादा, लेकिन चाइना के साथ भी लेकिन भाई वो मैं एक जरूर बात कहना चाहूंगा,
वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हम जज्बात का इस्तेमाल करते हैं। वो शुरू से- हमारी तो बात ही नहीं हो रही। मेरी बात तो चैनल सुन की ले, है। बात तो सुन ले। वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने रिलेशन सारे कंट्री के साथ ठीक है, वो चाइना के साथ भी टैकल कर रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं, रशिया को भी, अमेरिका भी, सऊदी अरब को भी, ईरान को भी, फलस्तीन को भी, अपना इजराइल को भी, सभी को कर सभी को रहे वो कर रहे हैं। ये उनका दिमाग है, वो काम दिमाग से लेते हैं, हम जज्बात से लेते हैं। फर्क है। जब तक वो दिमाग से काम लेते रहेंगे वो तरक्की करते रहेंगे और उनका किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इनके असल अंदर क्या है। ये चीज होती है असल सियासत। सियासतदान हमारे पाकिस्तान में है ही नहीं। फर्क हमारे इतना यहाँ है, इंडिया के सियासतदान सियासत हकीकत में कर रहे करते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान जो है वो कभी भी मुल्क की खातिर सियासत नहीं तो करते। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो इसलिए मैं चैनल जरूर सब्सक्राइब मिलता रहेगा। तब तक देखिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।